गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ओके, तो इसमें इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल हमें सिर्फ जो भी नेम दिए हुए हैं लैंड और सी ब्रीज उसी के अकॉर्डिंग करते हुए समझते हुए चलना है। और जो आपकी जूम क्लास होगी उसमें हम इससे रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स हो वो रेडी करके रखना, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। और वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, वो आपको चैप्टर समझने में हेल्पफुल होगा। सो फर्स्टली यहाँ पे दिया हुआ है सी एंड लैंड ब्रीज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करेंट्स। अब कन्वेक्शन हमारे क्या होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि अगर हमारे पास में कोई किसी भी वेजल को या फिर कंटेनर को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके थ्रू हमें बाहर की साइड क्या है, हीट उसकी फील हो। सो यही कन्वेक्शन करेंट्स को हम देखते हैं कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में वो किस तरीके से वर्क करेगा। देखो, हम पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जो लैंड ब्रीज होता है, लैंड ब्रीज की बात करते हैं। फर्स्टली जब सनलाइट होता है तो क्या होता है, जो लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है दिन में। तो जो इससे उठने वाली एयर होती है वो कैसी होती हैं, वार्म होती हैं, गर्म होती हैं और लाइटली डेंस होती हैं। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा भारी नहीं होती हैं। ठीक है, बट जो सनलाइट की हेल्प से जो वाटर से निकलने वाली वेपर्स होती हैं वो क्या होती हैं, डेंस होती हैं। तो कन्वेक्शन करंट के थ्रू कि ये वाली एयर क्या होती है, इधर आ जाती हैं और इधर से ये इधर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो यही प्रोसेस जो है कन्वेक्शन करंट को शो करता है, जिससे जो आने वाली दिन में एयर होती है वो क्या होती है, कूल होती हैं। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लैंड ब्रीज सी ब्रीज की। तो सी ब्रीज में होता है कि जो हमारी रात के टाइम में जो उससे होने वाली रेस से निकलने वाली, जो लैंड से निकलने वाली जितनी भी एयर होती हैं वो कैसी होती हैं, डेंस होती हैं। कंपैरिजन टू जो वाटर से निकलने वाली होती है वो लाइट होती हैं, लाइट डेंस होती हैं। सो सिमिलरली वो भी क्या होता है, इसी तरीके से ट्रांसफ़र होगा कि जो यहाँ से कूल ब्रीज होती हैं ये वाली इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगी और इस तरीके से ये प्रोसेस क्या है, साइकिल चलती रहती है। सो हम इनके नेम से ही इनको साइकिल को समझ सकते हैं। और आपको जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी थी उसको आप एक बार अगर रीड करके देखोगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज एक्चुअल में है क्या, अगर आपने यहाँ पर अच्छे से समझा है तो। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है रेडिएशन का, क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट्स पढ़ रहे थे कन्वेक्शन और जो रोल ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स है उसके बारे में। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आ गया है वो है रेडिएशन। तो रेडिएशन होता है कि अगर किसी भी हीट का ट्रांसफ़र हो, ठीक है, और वो एक बॉडी से हमें बाहर की साइड निकलता हुआ दिखाया तो वो एनर्जी क्या होती है, रेडिएट होती है और उसी प्रोसेस को रेडिएशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीविंग बॉडी। ठीक है, कि जो भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है अगर किसी भी बॉडी से वो रिसीव किया जाए तो उसका जो डायरेक्ट हमें रेडिएशन फील होता है वो क्या होता है, रेडिएशन फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, द हीट फ्रॉम द सन पासिस थ्रू द वैक्यूम इन द स्पेस वेदर देर इज़ नथिंग टू रीच द एटमोसफियर अराउंड द अर्थ then the heat from the sun passes through the air in the atmosphere reach the surface of the earth. The intervening air in the atmosphere does not play any role in helping the transfer of heat. तो इसमें क्या होता है कि अगर हम कुछ भी जो सन से आने वाली रेज होती हैं अगर उनके बीच में एज अ प्रोटेक्शन के लिए कुछ लगा देते हैं, बट उसका जो रेडिएशन है वो हमें फील तो होगा ना। तो यहाँ पे वही बताया हुआ है कि उस मतलब वो जो प्रोटेक्शन लगाते हैं उससे भी वो रुक नहीं पाता है, उससे कंटिन्यूसली हमें वो हीट फील होती रहती है। सो सिमिलरली यहाँ पे बताया हुआ है कि फिर इसकी एक एक्टिविटी है दैन प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन क्या होता है और उसके यूजेस बताए हुए हैं। थर्मल रेडिएशन वही होता है कि अगर हम किसी को हीट प्रोवाइड करते हैं और उससे एनर्जी रेडिएट होती है, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। सो इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स आर प्रोवाइड विद द पॉलिश्ड मेटल सरफेस बिहाइंड द हीटिंग. This surface reflects almost all the radiant heat from the element that falls on its towards us. This makes the room heater more effective. तो यहाँ पे ये बताया कि एक इलेक्ट्रिक रूम है जिसमें हीटर प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक मेटल की सरफेस तो वो उसको एक प्रॉपर हीट प्रोवाइड करता है। सिमिलरली अगर हम एक जनरल एग्जांपल लें कि अगर हमारे पास कोई वेसल है और उनके बीच नीचे क्या लगा हुआ होता है, कोई भी बेस लगा हुआ होता है जो कि इक्वली जो हमारी हीट होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। सो वही एग्जांपल हमारे यहाँ पे थर्मल रेडिएशन के लिए काम आएगा। सो यहाँ पे कुछ फ्लास्क वगैरह थर्मल रेडिएशन के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइक थर्मल फ्लास्क, ग्रीन हाउस हो गया, रेडिएंट हीट फ्रॉम द सन। तो किस तरीके से ये वर्क करते हैं इसको आप इजीली पढ़ सकते हो और आपको समझ में भी आ जाएगा कि जो थर्मल फ्लास्क होते हैं वो एक
टाइप का कंटेनर होता है जो जिसमें बाहर की साइड क्या होती है, वैक्यूम लगी हुई होती है, जो कि हमारा कोई भी लिक्विड जो सब्सटेंस होता है वो उसको अंदर उसका जो टेम्परेचर है वो ही बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। और एक सिल्वर कोटिंग की मेटल टाइप होता है जिससे जो भी हमारा सब्सटेंस है वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन दे रखी है थर्मोफ्लास्क की, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस आपको ही पता है कि जो गैसेस का प्रेशर होता है उसकी हेल्प से जो प्लांट है अपना फूड जनरेट करते हैं और फॉर्म करते हैं विदाउट द सनलाइट, ठीक है। नेक्स्ट रेडिएट हीट फ्रॉम द सन, अगर हीट्स मिलती है हमें सन से, ठीक है। आवर अर्थ गेट हीट फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन, सिमिलरली अदर प्लैनेट्स गेट हीट इन आवर सोलर सिस्टम, द प्लैनेट्स विच आर नियर टू द सन गेट मोर हीट। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर सपोज करो कि जो हमारा अर्थ है प्लैनेट वो सन से कितने प्लैनेट्स दूर है, ठीक है, फिर भी हम उसकी जो एनर्जी है उसको फील करते हैं। तो सपोज़ करो जो भी आसपास वाले प्लैनेट्स हैं वो कितने हीट फील करते होंगे। सो सही ये एग्जांपल है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उनकी एक्चुअल मेजरमेंट भी दी हुई है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड एवरेज डे और नाइट का टेम्परेचर, ठीक है। सो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। जूम क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप किसके डाउट्स, और इसको अच्छे से रीड करना है क्योंकि आपको वीडियोज़ का भी तो कुछ हेल्प लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। थैंक यू क्लास।